गुरु किसको कहना चाहिए, गुरु का अर्थ और किस पर्सनालिटी को गुरु बनाना चाहिए, गुरु कैसे होना चाहिए, इसके बारे में समझेंगे कि गु और रू, गु मतलब अंधकार और रू मतलब अंधकार से निकालने वाला इलाइटेड मैन। गुरु एक पर्सनालिटी का नाम है जो हमें अज्ञान से, अविद्या से, इस माया से निकाले। गु में दो चीजें आती हैं, एक तो जीव के पास जो गलत ज्ञान है, अब जब पहले ही अपना गलत ज्ञान उसके अंदर बसा हुआ है, तो कोई बर्तन अगर पहले ही भरा हुआ है तो उसके ऊपर पानी तुम डालोगे तो वो ऊपर ऊपर गिरता रहेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। ऐसे ही गु में पहले गुरु गलत ज्ञान को निकाले और फिर सही ज्ञान उसमें फिट करे जीव को। तो दो चीजें आ गई गु में, गलत ज्ञान को निकालना, सही ज्ञान को देना। अब वो हमारे गुरु हैं, महापुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो जब हम उनके पास जाएंगे तो वो देख लेंगे कि इसने गलत ज्ञान या कच्चा ज्ञान या कर्मकांडी है ये बंदा, तो उसी हिसाब से हमें वो गाइड करेंगे। वो सारा गलत ज्ञान कि क्या कि इसने पहले गलत ज्ञान इकट्ठा कर रखा है अपनी बुद्धि में, तो उसको निकालेंगे और सही ज्ञान फिट करेंगे। तो गलत ज्ञान को निकालना और सही ज्ञान को देना, ये गुरु के दो अर्थ हुए। तो अज्ञान को मिटाना, माया से अवतीर्ण करना, ये जन्म मरण से निकालना, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जब माया के कारण जीव को जो हजारों बीमारियां हैं माया की, उससे हमें अवतीर्ण करना। किस तरह से निकालेंगे? अपने ज्ञान से, अपने प्रवचनों से, मैं कौन, मेरा कौन, इसका तत्व ज्ञान हमें, आत्मा, परमात्मा, माया क्या है, सुख शांति प्रेम आनंद क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम कहाँ से आए हैं, मर के कहाँ जाएंगे। तो अब गुरु का पता चल गया कि अज्ञान से निकाल के ज्ञानवान करने वाला, गलत ज्ञान को निकालने वाला, सही ज्ञान देने वाला। अब गुरु किसको कहा जा सकता है? जो काल माया से परे हो, जो सच्चिदानंद हो। तो उसमें एक तो भगवान है, भगवान के दो रूप है, निर्गुण निराकार निर्विशेष, सगुण साकार सविशेष। तो एक भगवान और दूसरे उसके अवतार जो काल माया से परे हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये अवतार हैं, भगवान को अवतारी कहते हैं। और फिर उनके आंशिक अवतार, ये भी काल माया से परे हैं। और दूसरे हैं संत महात्मा लोग, पहले नंबर पे भगवान, दूसरे नंबर पे अवतार, तीसरे नंबर पे संत। संत दो तरह के, अनादि मुक्त जो परमात्मा ने ही महात्मा के रूप अवतार लिया, जब उनकी शरणागति स्वरूप जो पहले 84 लाख में भटकने वाले थे पर उनके शिष्य बन गए, तन मन धन से सेवा की, शिक्षा दीक्षा प्रदान की, गुरु ने उनकी शरणागति को कबूल लिया और वो माया से अतीत हो गए, वो भी गुरु बन गए। तो अब ये तीन पर्सनैलिटियां होगी। एक तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का काम है सृष्टि बनाना, उसकी रक्षा करना, प्रलय करना, सबके संकल्प को सृष्टि में नोट करना, उसकी किस्मत बनाना, उस कर्मों को फल में परिवर्तन करना, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल प्रदान करना। दूसरा अवतार, अवतारों का काम होता है अवतार धारण करके नाम गुण रूप लीला धाम, इसकी सामग्री हमें देना, चौकी लगाने के लिए, कीर्तन करने के लिए। तो ना भगवान का काम है हमें ज्ञान देना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ना अवतारों का काम है। अवतारों का काम है लीला करना, भगवान का काम है सृष्टि को प्रकट करना, रक्षा करना, प्रलय करना, हमारे कर्मों को नोट करना और उसका दंड और उसका फल हमें देना पाप पुण्य के अनुसार। अब तीसरे वजह संत, जो अनादि मुक्त हैं, जिनको कभी माया लगी ही नहीं थी। और दूसरा अवतारी गुरु, दूसरे हैं उनकी शरणागति को कबूलने वाले साधना मुक्त गुरु। तो ये दो पर्सनैलिटीज को गुरु बनाया जाता है और इनसे हमारा पार उतारा होगा। ये गुरु शब्द है जो अज्ञान को निकालने वाला, ज्ञान देने वाला, या गलत ज्ञान को निकाल के सही ज्ञान प्रदान करने वाला, और हमें सच्चिदानंद हमारा जो नेचर है वो सारा रूहानी, हम मरना नहीं चाहते, जन्म मरण से परे होना, हम ज्ञान चाहते हैं, हम सच्चा प्रेम चाहते हैं। ये तीनों जो हमारी नेचर है, जो हमारी मंजिल है, जिसके पीछे हम संसार में शादी कोठी कारें
रिश्तेदार, घर परिवार, सब कुछ इकट्ठा करते जा रहे हैं। जन्म जन्मांतर अनंत काल से घूमते जा रहे हैं, अभ्यास हो गया संसार का, इसलिए संसार में इतना दुख मिल रहा है, जोनियों में मिल रहा है, तब भी हमें परवाह नहीं है क्योंकि इतनी लंबी हमारी प्रैक्टिस हो रखी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें जिसके माध्यम से प्राप्त हो, तो भगवान तो मिलेंगे नहीं और ना अवतार हमें मिलेंगे, हमें मिलेंगे गुरु। तो वो गुरु होना चाहिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय मतलब जो सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों प्रंथों का उसको थ्योरेटिकल ज्ञान हो, उसने अपने सिद्ध गुरु से, पूर्ण गुरु से प्राप्त किया हो, और फिर वो हमें आगे हमें भी प्रवचन दे और वो ज्ञान करा सकता हो, जिसका प्रवचन सुन के उनसे, भगवान से हमें ज्ञान शक्ति है, अवतारों से, भगवान से, गुरु से हमें अनुराग हो और संसार से हमें विराग हो, और हम अपने गृहस्थ जीवन में अपने जीवन शरीर के लिए, घर परिवार संसार की ड्यूटी, और आत्मा के लिए परमात्मा हरि गुरु, शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान का उपयोग, और आत्मा के लिए सेवा सिमरन भक्ति, इसका उपभोग करें, ताकि हम अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए सांसारिक जीवन में बड़ी आसानी से अपने घर परिवार की जिम्मेवारियों को भी निभाते हुए अपने गृहस्थ जीवन में, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर गुरु पीर साधु संत फकीर ऋषि मुनि सब गृहस्थ जीवन में आते हैं, लेकिन वो मोह से परे रहते हैं। उन्होंने जिस तरह से संसार में ड्यूटी की और साथ साथ में अपनी आत्मा का कल्याण किया, भक्ति की, गुरु की शरणागति की, उसी तरह से हमें भी गुरु का प्रवचन सुन के, उनसे सुन के बैलेंस बना के इस जीवन में ही आत्मा का कल्याण करना है, और इस जीवन में घर परिवार संसार की जितनी ड्यूटी है, मेरा धर्म कर्तव्य है, सिर्फ मैं उतना ही कर सकता हूँ। सबके अपने संस्कार है, अपने कर्म है, अपने इंटरेस्ट है, अपनी रुचि है, अपनी किस्मत है, अपना फल का भोग है, तो मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ही हमें गुरु की श्रोत्रिय में सब वेदों शास्त्रों का ज्ञानी हमें भी ज्ञान कराए, और प्रैक्टिकली वो सिद्ध महापुरुष हो, जिसमें शिव शक्ति हो, स्वरूप शक्ति हो, योग माया शक्ति हो, दिव्य शक्ति हो। क्योंकि जब हम तन मन धन से सेवा करेंगे, तो जब कर करके हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। गुरु ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान देगा, गुरु विष्णु प्राप्त चीजों की रक्षा, अप्राप्त चीजों को देने की जिम्मेवारी, गुरु देवम महेश्वरा हमारे पापों से, बुरी प्रारब्ध से, बुरी किस्मत से, अज्ञानता से, अविवेक से गुरु लड़ेगा। गुरु साक्षात परब्रह्म हमें परमात्मा के स्वरूप, अवतारों के स्वरूप हमारे सामने तन मन धन की सेवा देगा, शरणागति करने का अवसर देगा, और हमें जब तन मन धन की सेवा करके हमारा अंतःकरण मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तो हमारे शुद्ध मन को वो दिव्य शक्ति देगा। न सिर्फ दान, पहले नाम दान देगा, फिर दिव्य शक्ति का दान देगा। तो शुरू से, मध्य से, अंत के बाद भी हमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत है, जो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों में सिद्ध हो, तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हम मालोमाल होंगे, निहाल होंगे, मानव चोले का लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। राम जी दास की तरफ से जय बाबा जी।